ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अकाम गुरुपद नाम है, अकाम प्रभु पद नाम, अकाम गुरु तुम आबसो, करने मुझे अकाम। तुम अकाम हो हे गुरु, अतः बने सुखधाम। मैं तव पद रज ढूंढता, आया तव पद धाम, आया तव पद धाम। चरण शरण में सुख मिले, शिक्षा मिले अपार। शिक्षा मिल दीक्षा मिले, दीक्षा से भव पार, दीक्षा से भव पार। तब रज महिमा थी प्रभो, तब रज महिमा थी प्रभु। दीक्षा मिली अकाम, अकाम पथ है मोक्ष का, अकाम पथ सुख धाम, अकाम पथ सुख धाम। अकाम चरण को नित भजूं, तजते सजूं अकाम। अकाम से सज धज गुरु, पाऊं निज सुख धाम, पाऊं निज सुख धाम। बोली पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, जैन शासन एक पवित्र शासन है। इस शासन में आदि से लेकर अंत तक भव्य जीवों को यह मार्गदर्शन कहो या प्रेरणा कहो, उपदेश कहो या देशना कहो, सब प्रकार से अकाम का ही विषय प्रस्तुत होता है। अकाम से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, तो अकाम से ही
मोक्ष की उपलब्धि होती है। अकाम का अर्थ है मोहनी कर्म के बंधन से छूटना। मोहनी कर्म काममय है, दुखमय है, संतापमय है। कामना संताप को पैदा करती है। इसी कामना को त्याग करने के लिए जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आत्मा की पवित्रता को अनुभव करा देता है और मार्गदर्शक बनकर वह भव्य जीवों का हित करने में सदा ही सफल रहता है। इस जैन दर्शन की महिमा को इसी कारण से शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। अकाम का व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है, इतना विशाल विराट होता है कि अकाम के संबंध में हम चर्चा करते करते चले जाएंगे, शब्द भी सीमित पड़ जाएंगे। और इसलिए अकाम ही धर्म है। धर्म रत्नत्रय स्वरूप है, और रत्नत्रय फिर क्या है ये पूछो तो अकाम के अलावा कुछ भी नहीं। रत्नत्रय स्वरूप धर्म अकाम रूप है। यहाँ कामना संसार का पथ है, संसार का मार्ग है, और अनेक दुख, आकुल, व्याकुल, संताप आदि का राह है, रास्ता है। काम से लौटना ही धर्म है। काम की यात्रा मोहनी कर्म की यात्रा है, दुख की यात्रा है, संताप की यात्रा है, भव भ्रमण की यात्रा है। बहिरात्मा बनकर बहिर्जगत में घूमने की यात्रा है। ये यात्रा काम की नहीं। हमें अंतरंग की ओर देखकर अंतर यात्रा करना है, जहाँ पर आत्मा जिन जिन कारणों से दुखी हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, जिसको जब भी देखो संतुष्ट नहीं है, जिन कारणों से वह असंतुष्ट है, जिन कारणों से वह आकुल व्याकुल है, दिग्भ्रांत है, उस दिग्भ्रांत से बचने का उपाय एक ही है, अकाम की शरण में आकर अकाम की आराधना करो। अकाम वस्तुतः सुख का मार्ग है। गुरु रत्नत्रयधारी होने के कारण से उनकी आत्मा स्वयं अकाम रूप है। और फिर अकाम क्या है, और गुरु गुरु बने तो किस कारण से बने। अकाम का अर्थ होता है रत्नत्रय, और रत्नत्रय को धारण करने से ही गुरु फिर रत्नत्रय को एक ही शब्द में कहना चाहो तो अकाम है। रत्नत्रय ही अकाम है, धर्म भी अकाम है, और रत्नत्रय अकाम होने से ऐसे अकाम की दीक्षा जिसको हो चुकी है, वो वस्तुतः अपने जीवन को पवित्र एवं मंगलमय बना करके आटो कर्मों के क्षय के लिए प्रयास के पथ पर प्रयासशील रहकर पुरुषार्थवादी बनकर
अंतर यात्रा को पूर्ण करने के लिए और परमात्मा दशा को अपनी आत्मा के भीतर ही सिद्ध करने के लिए उनकी यात्रा चलती रहती है और उस यात्रा में सफलता भी मिलती है। रत्नत्रय स्वरूप धर्म को धारण करने वाले गुरु, जिस गुरु की हम चरणों में रहकर चरणों की पूजा करते हैं, उनके पदरज के गंधोदक को मस्तक पर लगाते हैं, हम ही नहीं लगाते, किंतु स्वर्गस्थ सभी सामान्य विशेष सब प्रकार के देव देवेंद्र भी गुरु के चरण में आकर के उनके पदरज को स्वीकार करता है। ऐसे गुरु देवगति में कहीं देखने को नहीं मिलते और देखने के लिए तरसते हैं देवगण, किंतु पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी ढूंढ डालो, अकाम स्वरूपी गुरु का दर्शन कहीं भी नहीं हो पाता। आखिर अवधि ज्ञान का उपयोग करते हुए देव ऐसे गुरु कहाँ मिले, कब मिले, यह विकल्प करते हुए उस विकल्प को साकार करने के लिए मध्यलोक को ही याद करना पड़ता है और मध्यलोक में आर्यखंड को याद करना पड़ता है। आर्यखंड की इस कर्म भूमि में वे सद्गुरुओं के चरण मिल पाते हैं। ऐसे सद्गुरुओं के चरण, उनके शरण सदा ही दुर्लभ हुआ करता है। उनके चरणों में आकर जब दर्शन करते हैं तो गुरु दिखते हैं। ये कामना को दूर करके अकाम की साधना में अकाम को पूरी तरह से उपलब्ध होने में लगे हुए हैं, ये भाग्यशाली हैं। लेकिन ऐसे पुरुषार्थ से, रत्नत्रय स्वरूप धर्म से छद्मस्त अवस्था को व्यतीत करके केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करना, यही गुरुओं का लक्ष्य रहता है। और ऐसे गुरु ही सफल होते हैं जो अकाम बनकर अकाम धर्म की, अकाम की यात्रा करते हुए अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनते हैं। इसी अकाम पर इन दोहों को मंगलाचरण के रूप में जो परसों के दिन शाम सुबह सुबह चिंतन के दौरान तैयार हो गए थे, उनको आप लोगों के सामने रखा। मंगलाचरण बड़ा ही पवित्र मंगलाचरण मुझे लगता है कि प्रवचन के आदि में हर दिन इसी मंगलाचरण का उच्चारण करके यदि प्रवचन प्रारंभ करूंगा तो ये प्रवचन कभी अंत को ही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अकाम का मार्ग और अकाम पद जब शब्दातीत होता है तो अकाम पद मार्गातीत भी होता है, उस मार्ग का कोई अंत नहीं। ऐसे अकाम पदधारी गुरु के चरण जहाँ मिलते हैं, जहाँ देवेंद्र, षटखंडाधिपति, चक्रवर्ती और सारे भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और कल्पवासी, इंद्र अहमेंद्र सभी देवगण सदा ही अकाम परमात्मा की स्मरण करके उनके भाव भक्ति से भक्ति करते हैं। तो ऐसे आयतन स्वरूप गुरु की, आयतन स्वरूप परमात्मा की, आयतन स्वरूप धर्म की और आयतन स्वरूप मार्ग की जो सदा ही भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और ये भक्ति
कैसी होती है? रुलाती है। भक्ति रुलाती है। और भक्ति कहाँ से पैदा होती है ये पूछो, सम्यक्त्व के सरोवर से पैदा होती है। आत्मा सरोवर है, सम्यक्त्व उसका जल है। आत्मा सरोवर है, आत्मरूपी सरोवर में सम्यक्त्व का जल, वो जल है। जल शांत नहीं होता, कभी भी अल्लोल कल्लोल रहता है। थोड़ी सी भी हवा की झोंके लगे तो वह जल तरंगित होता है। जल जब तरंगित होता है तो उसकी लहरें उठती हैं। जब लहरें उठती हैं तो लहरों को गिनो तो उनकी संख्या सीमित है। कितने में है? पूर्णांक के रूप में है। पूर्णांक किसको कहते हैं? 1 से लेकर के 9 तक गिनो, 9 के बाद तो कोई अंक होता ही नहीं। पुनः 0 की ओर लौटना पड़ता है या तो 1 पर आना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद अंक है ही नहीं। फिर 9 तक के इन अंकों में वहीं वहीं घूमना है, वहीं वहीं भ्रमण करना है। उसी से अनेक अंक मिलकर के संख्या बनती है। संख्या बनते बनते असंख्यात तक पहुंच जाती है। असंख्यात अनंत तक पहुंच जाता है। और अनंत भी अति हो जाए तो अक्षय अनंत बन जाता है। इस तरह से ये अकाम भी किसको पैदा करता है? तो कहते हैं संसार के सांसारिक सुख भोगों से उदासीनता प्राप्त करके जो आत्मा के प्रति कामवान हो जाता है वो अकाम बन जाता है। आत्मा के प्रति तो सदा सकाम रहो, लेकिन विषय भोगों के प्रति सदा अकाम रहो। अकाम ही धर्म है, अकाम ही मोक्ष मार्ग है, अकाम ही सुख है, अकाम ही मोक्ष का कारण है, अकाम ही सर्वोच्च धर्म है, अकाम ही जैनत्व है, अकाम ही गुरुत्व है, अकाम का फल ही परमात्म दशा है। इससे ज्यादा क्या कहें आप? सब कुछ अकाम है। सांसारिक वस्तुओं के चकाचौंध में रहकर हम अकाम के पथ को नहीं जान पाए, और गुरु ने अकाम के पथ की शिक्षा देते हुए स्वयं अकाम रहकर अकाम की दीक्षा हमको उन्होंने दे दी और उनसे हम दीक्षित हो गए। आज प्रथम बार चरणों की वंदना करते समय अकाम गुरु, अकाम उनका पद और अकाम उनके चरण, तीनों का दर्शन हुआ। तीनों का दर्शन हुआ। गुरु के निकट हम पहुंच गए। पहुंच गए तो अश्रुधारा बहने लगी। रोक नहीं पाया, अश्रुधारा बहने लगी। ये अश्रुधारा बहना नहीं था, लेकिन छोटा अकाम कहता है तुम जहां आए हैं वहां पर मेरा अधिकार है। छोटा अकाम कहता है उससे बड़ा अकाम एक होता है और उससे भी बड़ा एक अकाम होता है। और जो बीच वाला अकाम है वो बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो तो है ही, लेकिन छोटा अकाम का नाम है सम्यक्त्व। जहां सम्यक्त्व होता है वहां श्रद्धा पाई जाती है।
जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ श्रद्धा पाई जाती है, और जहाँ श्रद्धा पाई जाती है उस श्रद्धा के 9 तरंगे होते हैं। सम्यक दर्शन जल है, आत्मा सरोवर है। सम्यक दर्शन जल तो है लेकिन मलिन नहीं, मलिन जल तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व अधर्म है, मिथ्यात्व अपवित्र है, मिथ्यात्व अंतरंग आत्मा का अनायतन है। अंतरंग आत्मा का अनायतन होने से उसको अपवित्र कहा, और अंतरंग आत्मा का सम्यक दर्शन पवित्र होने से उसको आयतन कहा। ऐसा अंतरंग अनायतन कितने हैं ये पूछो तो अंतरंग अनायतन तो 3 ही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और काम का निवास कहाँ रहता है ये पूछो तो अनायतनों के भीतर काम निवास करता है। और उस काम के शरण में जो भी भव जीवात्मा चले जाते हैं वे सदा ही दुखी रहते हैं। दुखी इसलिए होना पड़ता है, वे भौतिक सुखों में, बहिरंग जगत में, विषय कषायों में सुख को खोजते रहते हैं। कामना जीवित रहती है और यही कामना अधर्म कहलाती है। यही कामना अधर्म कहलाती है, और इस कामना के कारण से ही हमको बहिरात्मा बनकर घूमना पड़ता है। चतुर्गति में जन्म मरण के चक्र में भ्रमित होना पड़ता है। और जब ऐसे पवित्र गुरु चरण मिलते हैं, साक्षात चरण भले ही न मिले, उनके चिन्ह भी मिलते हैं, तो जीवन की राह बदल जाती है। जीवन पावन और पुनीत हो जाता है, और उसी वक्त कामना का विसर्जन होता है और भावना तथा अकाम इन दोनों का उगम होता है, उद्गम होता है। उदित होते हैं दोनों, तो दोनों ही मिल करके आत्मा को संभाल लेते हैं। तुम बदल गए, अच्छा हो गया। तुम तो ऐसे अनंत दुख के मार्ग को त्याग करके अनंत सुख के मार्ग पर आए हो। यात्रा लंबी है। इस लंबी यात्रा तो लंबी है, लंबी इसलिए है कि मार्ग भी लंबा है और मंजिल बहुत दूर है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए अकाम तुमको साथ देगी, और सम्यक दर्शन अकाम रूप है, सम्यक ज्ञान अकाम रूप है, और सम्यक चारित्र भी अकाम रूप है। जो अकाम होता है उनका नाम अंतरात्मा होता है, और जो सकाम होता है वह बहिरात्मा हुआ करता है। अज्ञान अवस्था में यह जीव सकाम रहता है। सकाम के संस्कार अनादि से है, और अनादि के सकाम के संस्कारों को तोड़ने का अवसर तो केवल गुरु चरणों में प्राप्त होता है। संस्कार को तोड़ना है, सकाम के संस्कार को तोड़ना है, और आत्मा को अकाम के पथ से जोड़ना है। हम अपने आप को जोड़े, अकाम के पथ से जोड़े। जहां हम अकाम के पथ से जुड़ गए वह हमको सम्यक दर्शन का लाभ हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी अकाम रूप है। लेकिन ध्यान रहे, जहां सम्यक दर्शन होता है वहां श्रद्धा अकाट्य पाई जाती है। उस श्रद्धा को कोई काट नहीं सकता, उस श्रद्धा की चोरी नहीं हो सकती।
उस श्रद्धा को हटाने की ताकत किसी भी बाह्य जगत के वस्तु में नहीं है। उस सम्यक दर्शन का घात करना चाहे तो किसी कर्म के पास भी वह शक्ति नहीं। अगर शक्ति है तो 3 अनायतनों में से एक अनायतन जो बीच का है वही सम्यक्त्व का घात करता है। उसको कहते हैं जब सम्यक ज्ञान का अभाव रहता है तो मिथ्या ज्ञान का निवास होता है आत्मा में, और वह मिथ्या दर्शन ही सम्यक्त्व का घात करने में कारण बनता है, अज्ञान कारण बनता है। बीच में है ना, सम्यक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों का नाम सकाम है। और सकाम होने से हमारे लिए ये अनायतन है, ये अंतरंग के अनायतन है। अनायतनों को गिनते समय बाहर से मत गिनो, पहले अंतरंग के अनायतन को गिन करके उनको समझो। ये अनायतन छूट गए तो बहिरंग तो रहेंगे ही नहीं। जो सम्यक दृष्टि बनता है, जो मिथ्यात्व रूप सकाम दशा से मुक्त होकर मिथ्यात्व रूप सकाम दशा से मुक्त होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो पहली बार वह मोक्ष मार्ग का स्पर्श करता है, प्रथम सीढ़ी मोक्ष महल की। अविरत सम्यक दृष्टि रहता है, लेकिन धर्मानुभूति शुरू हो जाती है। धर्म क्या है? तो सच्चे धर्म के प्रति जो अकाम रूप है, अकाम सम्यक दर्शन, अकाम सम्यक ज्ञान, अकाम सम्यक चारित्र जिनका नाम है, उसका स्पर्श करता है। सबसे पहले यह अनादिकालीन अनादि मिथ्या दृष्टि आत्मा गुरु के वचनों को सुनकर, गुरु के उपदेश को सुनकर अपने आप को समझ पाता है, अपने आप में जागरण का अवसर प्राप्त करता है। ऐसा है जैन दर्शन का सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन छोटा है, उससे बड़ा ज्ञान है और उससे बड़ा चारित्र, उससे बड़ा चारित्र है। चारित्र किसी को रुलाता नहीं। रुलाने वाले का आंसू पोंछकर क्यों रोते हो? रोना अच्छा नहीं। रोने से मोक्ष नहीं मिलता। रोते रोते मोक्ष तक पहुंच नहीं सकोगे। क्यों रो रहे हो? मेरी शरण में आओ, रोना बंद हो जाएगा। रोने वाला रागी माना जाता है। रोने वाला रागी, अनुरागी माना जाता है, और अनुराग भी मंजिल तक पहुंचने में बाधक है। अनुराग, राग, मोह जो भी विकार है, यह मोहनी कर्म का सद्भाव आत्मा में जब तक रहता है तभी तक है। और यह मोहनी कर्म हमको सकाम बनाता है और हम काम में जीवन व्यतीत करने लगते हैं, और काम में व्यतीत करते हुए उसी में सुख को ढूंढते हैं। कहाँ से मिलेगा?
रेत को पेलो, तेल नहीं निकलेगा। तेल कहां से निकलेगा? तिल से। और ये तिल से तेल निकलने के लिए यदि हमारे पास तिल तुष मात्र भी ज्ञान नहीं है, तिल तुष मात्र भी ज्ञान नहीं है, तो उस तिल से तेल कैसे निकलेगा? वो रेत है जहां तेल का सद्भाव नहीं होता, और वह तिल है जहां पर तेल निकलने की पूरी संभावना रहती है। कामना में सुख नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीवों को मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं, इसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं संसार शरीर भोग निर्विन्न पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पतग्रह्य। समंतभद्र स्वामी ने कहा पंच गुरु चरण शरणो, पांच गुरु ही अकाम रूप है। वो काम में सुख नहीं ढूंढ रहे हैं सकाम बनकर, वो सुख ढूंढ रहे हैं कहां पर? अकाम में। वास्तविक सुख है, उसमें वास्तविक सुख को खोजते जा रहे हैं, इसलिए अकाम ही मोक्ष मार्ग है। अकाम ही मोक्ष मार्ग है। उस अकाम के पथ से चलकर अपने आप को जो धन्य करता है, वो एक न एक दिन अल्प समय में अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उस अकाम का फल, अकाम की दीक्षा लेकर अकाम का फल पाता है। अकाम की दीक्षा का मतलब होता है रत्नत्रय की दीक्षा। दीक्षा किसका नाम? जहां काम है वहां दीक्षा नहीं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अष्टपाहुड़ में, कुंद कुंद स्वामी ने कहा अष्टपाहुड़ में दीक्षा का वास कहां होता है? तो उन्होंने कहा रत्नत्रय धर्म में भी, धर्म में ही दीक्षा होती है। रत्नत्रय धर्म को ही दीक्षा की संज्ञा है। और इसमें तीन आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जहां सम्यक चारित्र है वहां विषय सुख हो तो बताओ, विषयों का सुख है क्या? विषयों की कामना है क्या? चारित्र वही जहां पर विषयों को सुखों का त्याग हो चुका है और विषयों से बहुत दूर हो चुके हैं, उसी का नाम चारित्र है। जो पदार्थ हमें विषयों का सुख देते हैं वे आत्मा के लिए अनायतन है। वे आत्मा के लिए अनायतन हैं, तो विषय ये बाह्य अनायतन है, तो अंतरंग अनायतन है कामना। कामना की शरण में जाने का मतलब होता है हम अनायतन की शरण में जा रहे हैं। और विषय सुख, विषय सुखों का सद्भाव चाहे पूर्ण रूप से हो, 10 परिग्रह के रूप में, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धनधान दासी दास को पिभांडे बाह्य वस्तु चेतना चेतन वस्तु विषय, ये विषय हैं। और इसमें सुख ढूंढना ये सकाम हुए बिना संभव नहीं है। बहिर्मुखी होकर विषयों में सुख को जो ढूंढने का प्रयास करता है, ऐसा आत्मा बहिरात्मा है। क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, असली सुख विषयों में नहीं, असली सुख इन 10 परिग्रहों में नहीं, असली सुख अर्थ में नहीं। अर्थ में सुख ढूंढना भी अनर्थ कहलाता है।
क्योंकि अर्थ से वास्तविक सुख की उपलब्धि नहीं होती है। यह अध्यात्म सिद्धांत का तत्वों का सारभूत विषय है और इस विषय को जैन दर्शन प्रस्तुत करता है। ऐसी कोई दुनिया का ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो इतने डीप में जाकर के वास्तविक सुख का परिचय दिला दे। कोई क्षमता नहीं है, केवल एक जैन दर्शन में ही यह क्षमता है और ये कटु सत्य है। बाकी सब यहीं से निकले हैं, लेकिन सकाम होकर के निकल गए। अकाम के शरण में थे, लेकिन सकाम बनने हेतु तो विषयों में सुख ढूंढने के लिए निकल गए और विषयों का संपोषण करते हुए ये विषय भी धर्म है, विषयों को धर्म समझा और विषय के साथ धर्म की साधना करने लगे। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, बहिर्विषय जहां अल्प रूप में हो, 1% में हो या 100% में हो या 50 हो या बीच की संख्या कितनी भी, ये 1 से लेकर 100 तक जो विषय हैं, इसमें से एक भी जीवात्मा के पास है और उसमें सुख ढूंढ रहा है तो बहिरात्मा है। बाहर में सुख नहीं, विषयों में सुख नहीं, आत्मा के भीतर जहां पर अकाम शक्ति की उत्पत्ति होती है वहां वास्तविक सुख है। ऐसा तो यह जैन धर्म है। जैन धर्म का नाम केवल मंदिर जाना और आयतनों की शरण में रहना और आयतनों की पूजा करना, भक्ति करना यहां तक सीमित नहीं है। और इन बाहरी आयतनों की पूजा, आराधना, भक्ति, अर्चना इत्यादि हम जो भी करते हैं वो अपने आप को अकाम बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि आयतन अकाम स्वरूप है। आयतन अकाम स्वरूप है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। सकाम की भक्ति करोगे तो सकाम बनोगे, सकाम की संगति करोगे। जो जो देव शास्त्र गुरु सकाम होते हैं वो अनायतन की कोटि में आते हैं, क्योंकि वहां विषय भी पाए जाते हैं, वहां बाह्य परिग्रह भी पाया जाएगा, वहां कुटुंब परिवार सहित मिलेंगे भगवान। भगवान कुटुंब सहित मिलेंगे और भगवान ही कुटुंब सहित हैं। तो कुटुंब सहित रहने वाले भगवान भगवान है, तो आप भी तो कुटुंब स्वरूप रहते हैं, आप भगवान क्यों नहीं? होना चाहिए कि नहीं? भगवान का कुटुंब हो सकता है तो मेरा भी कुटुंब है, मैं क्यों नहीं भगवान हूं? ऐसा कभी विचार आया? नहीं, हम इतने अज्ञानी हैं कि हम भेड़ चाल चलते हैं। दूसरा, कुटुंब सहित को भगवान मान रहा है। शायद हो सकते हैं भगवान हो, इसलिए उनके मिथ्या आचरण को, मिथ्या श्रद्धा को, मिथ्या ज्ञान को देखकर आप उनके अनुगामी बन जाते हैं। और जहां उनका अनुगामी हो गए और वो कुटुंब वाले भगवान का भक्त है, तो आप भी कुटुंब वाले भगवान का भक्त बनने में देर नहीं लगती। वो जो करेगा वही करेंगे, क्योंकि अनुकरणवादी है। तो इस तरह से अज्ञानी जीवों का यह संसार भरा हुआ है। ये तो अनादि से है, चलता रहता है, चलेगा जब तक जीव के पास
अज्ञान होता है तभी तक चलता है। कितना भी वो घनघोर मिथ्या दृष्टि हो, यदि वह घनघोर मिथ्या दृष्टि भी अकाम चरण वाले, अकाम पद वाले, अकाम पथ पर चलने वाले, अकाम प्रभु को जानने वाले, अकाम गुरु को जानने वाले जो भक्त होता है, वो भी आयतन की कोटि में आता है। वो स्वयं आयतन है, किंतु वंदनीय पूजनीय आयतन तो नहीं है, क्योंकि अभी विषयों का त्याग नहीं हुआ है। अकाम पर केवल श्रद्धा उत्पन्न हुई है और इसलिए सम्यक दर्शन का लाभ हुआ है। यह मोक्ष मार्ग, ये गुरु, ये भगवान, ये शास्त्र अकाम पद वाले हैं। ये जब जान लेता है तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति का अवसर प्राप्त होता है। जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति का अवसर प्राप्त होता है तो वह सोचता है अकाम में ही सुख है, और उस सुख पर जब श्रद्धा प्रकट होती है तो वो सुख, अकाम का सुख परमार्थ सुख कहलाता है। परमार्थ सुख की श्रद्धा भी सम्यक दर्शन है। परमार्थ सुख अकाम रूप है कि नहीं? तो उसकी श्रद्धा का नाम क्या है? हाँ, सच्चा सुख है। तो सच्चा सुख पर श्रद्धा अगर हुआ है तो वो श्रद्धा मिथ्या है कि श्रद्धा सम्यक है? हाँ, समीचीन वस्तु का नाम ही, समीचीन वस्तु के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन केवल चर्चा होती है, उसका अंतरंग जो सार है, अर्क है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। चर्चा करते करते उठ जाते हैं। क्या है सम्यक दर्शन? अकाम की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। अकाम वाणों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। अकाम पथ का नाम सम्यक दर्शन है। और अकाम पद का उल्लंघन करके अंतरात्मा से परमात्मा जो बने हैं, वो परमात्मा अवस्था अकाम पद का फल है। अकाम यानी रत्नत्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को अकाम कहा है। और यही चिंतन सुबह सुबह उठे, अकाम याद आया। यह अकाम है क्या? चिंतन प्रारंभ हुआ, अकाम बहुत कुछ है लगा। हमने 5 दोहों के माध्यम से अकाम की महिमा को बूंद लिया। दोहे बने। अकाम गुरुपद नाम है। गुरुपद क्या है? अकाम है। अकाम गुरुपद नाम है, अकाम प्रभु पद नाम। अकाम गुरु तुम आबसो। कैसे थे हमारे गुरु? अकाम थे। सकाम गुरु भी होते हैं कि नहीं? होते हैं। सकाम गुरु आयतन है कि अनायतन है? अनायतन। यदि संगति वहां का करे तो कौन सा संस्कार आएगा? सकाम या अकाम का? सकाम का पद, सकाम जहां होता है वो अनायतन होता है। और अनायतन के पथ पर सकाम को धारण करके अनायतन के पथ पर हम गुरु भी बने तो सद्गुरु नहीं रहेंगे, असद्गुरु रहेंगे। इसलिए विदिशा के प्रवेश करते ही जो
प्रवचन शुरू हुए, प्रत्येक प्रवचन में कामना भावना कामना भावना, इसी पर ज्यादा प्रवचन हो गए। कामना कुभावों को जगाती है, कामना कुभावों का जन्मदात्री है। और अकाम भावना का जन्मदात्री है, सद्भावना का जन्मदात्री है। और इसीलिए सकाम व्यक्तित्व को धारण करने वाले जीव को सकाम दशा में रहने वाले जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। 16 प्रकार की कामनाओं को करो ऐसा नहीं कहा ना, 16 कारण भावना भावो ये कहा, भावना भावो, भावना करो मतलब भावना भाव भाने योग्य है। वो 16 कारण भावना भाने योग्य है। भाना अलग बात है, कामना अलग बात है। 16 प्रकार से कामना करो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। नहीं, कामना तो अनायतन है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी गुरुदेव ने क्या कहा, भावना भाव तीर्थंकर भी बन सकते हो। और तीर्थंकर बनना लाखों करोड़ों जीवों में एकाध बनता है। तीर्थंकर बनने का मतलब होता है धर्म का नेता बनना, सर्वोच्च नेता। धर्म क्षेत्र में सबसे बड़े नेता अगर कोई है जैन शासन में, वो तीर्थंकर भगवान है। अकाम तीर्थ है, रत्नत्रय पद तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ है जो स्वयं तरता है और तार देता है। काठ की नैया है रत्नत्रय धर्म, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस नैया में डुबोने की शक्ति है, संसार भ्रमण कराने की शक्ति है, अंतरात्मा को बहिरात्मा बनाने की शक्ति है। लेकिन जो एक बार अंतरात्मा बनता है, एक बार बनने के बाद वो अकाम का एक बार भी छाप पड़ जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर निर्वाण को प्राप्त करता है। ये नियम है। उस दिन ही घटना घटती है जब अंतरात्मा बनने का अवसर आता है। वो सम्यक दर्शन का दिन है। और देखिए विशेषता तो ये है, ऐसे महान सम्यक दर्शन, ऐसे महान सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, इसको प्राप्त करने के बाद उसके बाद भी वह अकाम वंदनीय पूजनीय अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सम्यक्त्व को भी पवित्र बनाने वाला, उस सम्यक्त्व को भी मंगल बनाने वाला, उस सम्यक्त्व को भी उत्तम बनाने वाला, और उस सम्यक्त्व को शरण योग्य, सारे जीव शरण में आ जाए, उसके शरण योग्य बनाने वाला यदि कोई है तो वह चारित्र है। चारित्र सम्यक्त्व का कल्याण करता है। चारित्र कहता है सम्यक्त्व से
हे सम्यक तू दीक्षा लोगे क्या? दीक्षा लो तो हमसे लेना। हमसे अगर दीक्षित हो गए, हमारी संगति में आ गए, तुमको रोना नहीं आएगा, रोना बंद हो जाएगा। सम्यक दर्शन रुलाता है कि वहां श्रद्धा का प्रतीक है, और श्रद्धा जहां होती है वहां भक्ति अवश्य होती है। और ये भक्ति 9 प्रकार से व्यक्त होती है, जो पड़गाने के समय से लेकर के आप अंतिम पूजा और नमोस्तु तक करते रहते हैं। इनकी संख्या 9 है। पड़गाहन दिखाना चाहिए इन भक्तियों को। अकाम गुरु आए हैं रत्नत्रय पदधारी, और ऐसे अकाम के श्रद्धा से, अकाम के चरणों के प्रसाद से ही हमारे लिए सम्यक दर्शन का लाभ होता है, हुआ है। तो उस सम्यक दर्शन के व्यक्त जो लक्षण है वो भक्ति है। सम्यक्त्व का व्यक्त लक्षण भक्ति है, और वो भक्ति 9 प्रकार की है। और 9 का लोप करके किसी गुरु को आप आहार देंगे तो आप अपराधी हैं। किसके अपराधी? सम्यक्त्व के दोषों के अपराधी। सम्यक दर्शन में दोष लगता है, सम्यक दर्शन कलंकित होता है, क्योंकि साक्षात गुरुचरण घर में आए और हमको ये पता नहीं रहा कि भक्ति करना नहीं करना। गए, स्नान किया, 16 पहन करके, महाराज मैं आहार दे सकता हूं क्या? और महाराजों को निर्देशन दिया है परमात्मा ने। भगवान ने कहा है कि उच्च कुल में ही, उच्च कुल किसका होता है? सम्यक्त्व का कुल उच्च कुल, अकाम का कुल उच्च कुल। जहां सम्यक दर्शन पाया जाए वो उच्च कुलीन कहा जाता है। और वह उच्च कुलीन सम्यक दृष्टि है तो उनके पास उस सम्यक्त्व के 9 अंग के रूप में, 9 तरंग के रूप। सम्यक्त्व तो जल है, आत्मा सरोवर है। आत्मा सरोवर है, उसका जल सम्यक दर्शन है, और उसकी तरंगे 9 ही प्रकार की है। उसकी तरंगे 9 ही प्रकार के हैं। 9 प्रकार के इन तरंगों से तरंगित होकर जब अकाम के चरण मिलते हैं तो चरणों की पूजा सम्यक दृष्टि जीव कैसे करता है? 9 लहरों से करता है। वो लहरें भक्ति की लहरें पहुंचती रहती हैं, उदासीन होकर नहीं, प्रसन्न होकर, खिलते हुए, गदगद होकर। आहा, मेरे सम्यक दर्शन को अवसर मिला कि सम्यक दर्शन के 9 लहरों से गुरु के चरण धो लूं। ऐसे सम्यक दर्शन धारण करने वाले एक भव्य आत्मा अपनी भक्ति तरंगों से गुरु की उपासना करता है, और गुरु का वियोग हो जाए, वो उनका सम्यक दर्शन रुलाता है। क्यों? अब मैं भक्ति कहां करूं, किसका करूं? साक्षात चरण नहीं, चरण की छाया, चरण चिन्ह है। मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। साक्षात चरणों को खोया और चरण चिन्ह को पाया। रोता है, आंसू टपकती, रोक नहीं सकती। रोता है, आंसू टपके, आंसू की धारा रोक नहीं सकती, गदगद हो जाता है। और जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी भी है,
सम्यक चारित्रवान भी है, गुरु पद को धारण करने वाले हैं, छद्मस्त अवस्था में उनके आंखों से भी आंसू की धारा चल पड़ती है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सम्यक दर्शन अपनी शक्ति को दिखाएगा। श्रद्धा है, श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। श्रद्धा है, श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन की भक्ति 9 प्रकार की। चिन्ह मिले, चरण नहीं मिले। चिन्ह मिले, चरण नहीं मिले। मुझे ये क्या करना पड़ रहा है? चिन्हों में चरण दिखते हैं तो अश्रुधारा बहने लगती है। मैं चरणों को चिन्ह के रूप में मैं क्यों देख रहा हूं? मैं नहीं देख सकता। मुझे चरण दिखे, और चरण दिखे, ये पीड़ित होकर जब चरण देखने की इच्छा करता है तो चिन्ह ही चरण के रूप में रूपांतरित होकर गुरु के दर्शन हो जाते हैं। जब वो हो जाता है, वो घटना घटती है तो अश्रुधारा बहने लगती है। हे भगवान, आपने चिन्हों में ही चरण दिखाया। ये भक्ति के कारण से होता है, ये सम्यक दर्शन के कारण से होता है। और ऐसा निर्मल सम्यक दर्शन गुरु के प्रति जो होता है, वो आत्मा अंतरात्मा कहलाता है। आज सुबह ऐसा कुछ घटना घटी, ये घटेगी मुझे अंदाज भी नहीं था, लेकिन जहां पर गुरु के दर्शन साक्षात चरणों की होती थी, प्रदक्षिणा देकर उनके अकाम सम्यक दर्शन की प्रदक्षिणा, उनके अकाम ज्ञान की प्रदक्षिणा, उनके अकाम स्वरूप चारित्र धर्म की प्रदक्षिणा जब मैं साक्षात करता था, जब जब मिले, मुझे चिन्ह के रूप में देख करके अश्रुधारा निकल पड़ी। हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे? तब चेतन का दर्शन होता था, आज अचेतन का दर्शन करना पड़ रहा है। तुम नहीं मिले, तुमने चिन्ह के रूप में विदिशा भेज दिया। मुझे चरण चाहिए थे, तुम चिन्ह के रूप में मेरे पास आए। मैं चरण ढूंढने गया था, चिन्ह मिले, अश्रुधारा निकली। ये क्या देख रहा हूं? सपना तो नहीं? अंतरंग में आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव अल्लोल कल्लोल को प्राप्त हो गए। ये पहली बार देख रहा हूं। चरण देखते देखते जब चिन्ह दिखे, सम्यक दर्शन आत्मा को रुलाता है। रो, वो साक्षात नहीं है। भक्ति के कारण से और श्रद्धा के कारण से, सम्यक्त्व के कारण से और सम्यक्त्व के 9 लहरों के कारण से एक भक्त अपने आंखों से अश्रुधारा बहा देता है। और वो बहाना भी नहीं चाहिए तो अश्रुधारा मानेंगे नहीं, क्योंकि वह सम्यक दर्शन कहता है, तुम निकलो, बाहर निकलो। ये आंखें
तुम्हारा जल बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा मैं सम्यक दर्शन नहीं हूं। सम्यक दर्शन लहरें दिखाता है, मैं हूं अंदर, ये लहरें हैं, आंसू लहरें हैं, श्रद्धा जल है, सम्यक दर्शन जल है, आंसू लहरें। बहुत बड़ी अनुभूति हो गई, बहुत बड़ी घटना घटी, पहली बार घटी। चिन्हों के रूप में गुरु विदिशा आए। मैं साक्षात चरणों को देखता था जब भी मिले। रोक नहीं सका, सम्यक तूने अल्लोल कल्लोल कर दिया, लेकिन चारित्र ने सांत्वना दी सम्यक्त को। ये रोना धोना भी ठीक नहीं, रोने धोने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं करते। सांत्वना दे रहा था चारित्र धर्म। सम्यक ज्ञान तटस्थ होकर के अपने दोनों को, अचेतन गुणों को देख रहा था। तटस्थ था, वो भी रो नहीं रहा था। सम्यक तो रो रहा था। ज्ञान तटस्थ था, चारित्र सांत्वना दे रहा था। चारित्र कहता है तुम रोते हो ना, इसलिए भगवान नहीं बन सकते। तुम रोते हो ना, तुम अभी मोही हो, तुमको मोक्ष कहां से मिलेगा। तुम रुलाते हो, अंतरात्मा को रुलाने की शक्ति तुम में है। तुम रुलाते हो, रुलाना ही तुम्हारा लक्षण है, रुलाना ही तुम्हारा लक्षण है। और तुम अभी भगवान बनना चाहते हो तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। चारित्र धर्म इस प्रकार से सांत्वना देते हुए मैंने देखा, मेरे को संभालते हुए देखा। मैं तटस्थ था, घटना घट रही थी। ज्ञान तटस्थ होता है, चारित्र सांत्वना देता है, और सम्यक तो रोता है। श्रद्धा है, भक्ति है। हे भगवान, आपकी महिमा इतनी बड़ी थी कि यदि यह सच्ची भक्ति मेरी है तो 8 वर्णाक्षरों में आपकी स्तुति निर्मित हो जाए। हाथ में लेखनी आई, गुरु के शुभ नामों का 8 वर्ण ग्रहण किया गया। अब भगवान, आपने जो व्याकरण का ज्ञान दिया है, आपने जो सिद्धांत का ज्ञान दिया है, आपने जो अकाम की दीक्षा दी है, अगर यह दीक्षा, श्रद्धा और भक्ति आदि मेरे पास है तो यह 8 वर्णों से एक श्लोक बनना चाहिए। परोक्ष आशीर्वाद मिला। चिंता मत करो, एक ही दिन में हो जाएगा। फिर जिनवानी की तरफ मुड़ के देखा
माता, यदि यह रत्नत्रय धर्म जीवित है, यदि यह आत्मा रत्नत्रय धर्म से संपन्न है, तो मेरी भावना को साकार करने की शक्ति आपके पास भी है। हे माता, आपका आशीर्वाद अनुकंपा मिले। हे भगवान, तुमने तो दुनिया को माता को दी है। तुम चले गए लेकिन माता रह गई धरती पर। तुम चले गए लेकिन माता रह गई धरती पर। आज माता के चरण चिन्हों को ही पाकर हमें जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आपके भी चिन्ह हैं, आपकी ही कुछ प्रतिमा के रूप में मुद्रा है, उसकी उपासना करनी पड़ रही है, आप साक्षात नहीं। माता भी है तो अक्षरों के रूप में है, सूत्रों के रूप में है, गाथाओं के रूप में है। ये जिनवानी माता आपकी वाणी है। जिनवानी, जिनवानी माता। मेरे को इसी माता ने संभाला है। और माता के संस्कारों को ही गुरु ने दिया है। जब से दिया है और माता ने पाला है, मेरी आत्मा अंतरात्मा बन चुकी थी। और ये अंतरात्मा आज अकाम पद को पाकर, अकाम से दीक्षित होकर के भी रोता हुआ मैंने पहली बार देखा। स्वाभाविक रूप से अश्रुधारा निकल पड़ी, चिन्हों को निमित्त बनाकर। मैं तब तक देखता रहूंगा जब तक तुम प्रत्यक्ष अपने चरणों को दर्शन नहीं दोगे। दिखे, देर नहीं लगी। जब जब मिलते थे, चरण स्पर्श करता था, वैसे ही करने की अनुभूति मिली। बाहर से तो चिन्हों का स्पर्श हो रहा था, लेकिन अनुभव ने मृदु चरण कमलों का स्पर्श किया। सुख मिला। जो मिल नहीं सकता था वह स्वाभाविक रूप से मिला, और ऐसे मिलने पर अश्रुधारा बंद हो गई। और यह शिक्षा मुझे चारित्र धर्म दे रहा था। चिंता मत करो, साक्षात का दर्शन अनुभूति कर लेगा। और अनुभूति ने करा दिया। बाहर से छूने वाले चरण कठोर थे, लेकिन अनुभूति में होने वाले चरण दर्शन बहुत कोमल लगे। मस्तक पर चढ़ाकर धन्य हो गया। हे भगवान, तुम जहां भी हो, जन्म जन्म तक मेरे को संभालते रहो। अकाम पद जब भी मिले, तुमसे ही मिले। अकाम दर्शन जब भी मिले, आपसे मिले। अकाम दर्शन जब भी मिले, तुमसे मिले। अकाम श्रद्धा जब भी मिले, तुमसे मिले। अकाम ज्ञान भी जब भी मिले तो तुमसे मिले।
दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना का यह आराधक आपको सदा याद करता रहेगा। जहां भी हो मिलन होगा। अगर इस भक्ति में यदि शक्ति है, पुनः समागम होगा। आज का प्रवचन इतना है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब तक ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।